नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 22 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, 19th नंबर का सेट है और मैं आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन आपको इसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन वगैरह देना हो और आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इसका मतलब जितने भी अभी तक पेपर किए ना, 2020 का अगर देखें, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का हुआ था, वो बहुत अच्छे लेवल का था। उसमें क्वेश्चन काफी काफी टफ थे, ठीक है, इसकी अपेक्षा। लेकिन हाँ, पेपर ये भी अच्छा है, जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो आपको लेटेस्ट फॉलो करना है, ना कि पुराना। जो हो गया सो हो गया, अभी जो चल रहा है उसको देखना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल है, सभी में ऑप्शन में 10 नीचे लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ से सभी में कॉमन ले लें। इसमें भी हर जगह पॉइंट लगा हुआ तो 10 कॉमन हो गया। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 61 माइनस का 47 माइनस का 23 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 7 3 10 हो गया और 5 और 2 7 हो गया, यानी कि 61 माइनस का 70, यानी कि यहाँ पर माइनस का 9 बचा। अब यहाँ पर इस वाले को अब बाहर निकल आए हम ब्रैकेट से, तो इसको अब हम लिखेंगे तो 43 माइनस का 36 माइनस का, और ये ब्रैकेट में क्या आया था, माइनस का 9 आया था, यानी कि 43 माइनस का 36 प्लस का 9 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ गया था, 7 आया था, प्लस का 9 हो गया, यानी कि 9 7 16 आ गया। अब 16 आ गया, अब बचा क्या, ये 7, यानी कि 7 माइनस का 16 तो क्या आ गया, माइनस का 9। और जिसमें भी नीचे 10 लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार गेंद को इतने रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया देखो वैसे भी लिखा हुआ, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया होता है, तो देखो जब रेडियस 14 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान 616 हो गया। इंटू में 10 कर देंगे तो 4 छंग 24, यूनिट डिजिट 4 मिल गया और 4 जीरो आएगा लास्ट में, आंसर लगा दो। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, अगर रेडियस 7 है तो आप पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है और 2 पाई आर का मान 44 होता है। रेडियस हमारी 14 हो गई तो ये 616 होता है, ये 88 होता है। ये एटलीस्ट दो याद होने चाहिए। बाकी इनका मल्टीपल भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, 2 गुना हुआ, तो इसी 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 4 गुना हो जाता है, इसमें यहाँ पर 2 गुना रहता है, इसमें 4 गुना इसलिए क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी पूरा कैलकुलेशन करोगे वहां से भी आंसर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 24640 आंसर। अगला सवाल, राम और गंगा की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए की बचत करता है तो उनकी संयुक्त कुल आय, उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। देखो, 3 और 4, 2 और 3, इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का। इनमें डिफरेंस 1 का, डिफरेंस बराबर है तो रेशियो हमारा सही लिखा है। तो 1 बराबर में कितना हो गया, 2000। भाई हमारे हिसाब से 1 रुपए बचा रहा है, क्वेश्चन में 2000 रुपए बोल दिया बचा रहा है। अब वो ये कह रहा था संयुक्त कुल आय, यानी कि कुल आय अगर हम देखेंगे तो 7 होगी टोटल आय। ठीक है, और कुल व्यय अगर हम देखेंगे तो 5 रुपए क्या हो गया, टोटल व्यय हो गया। इनका कह रहा था तो कुल व्यय का अनुपात क्या होगा, तो यही तो अनुपात होगा, यानी कि इसकी तो हमें कोई जरूरत भी नहीं थी, ये फर्जी में ही बोल दिया। ठीक है, अगला सवाल, अगर किसी राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 270 अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि कितनी होगी। देखो, 5% अधिक व्यय हो रहा कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 5% अधिक 5 या 15 अधिक व्यय मिलता। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 270, यानी कि 100 बराबर हमसे पूछा गया था, यानी कि 270 बटे में 15 गुणे में कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, डबल जीरो आ गया, आंसर लगा दो। अब होता क्या है, जैसे मान लो रेट लिखी है आपने, कुछ भी 5% अधिक रेट की बात कर रही, हमने प्रिंसिपल मान लिया यहाँ पर 100। ठीक है, टाइम हमको दे दिया था 3, रेट हमने मान ली थी यहाँ पर आर, मान लो ये आर। अब वो कह रहा था कि 5% अधिक होती, यानी कि पहली कंडीशन में अगर ब्याज लिखते तो 100 गुणे में 3 गुणे में आर, यानी कि ये मिलता। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 100 गुणे में 3 गुणे में आर प्लस का 5 मिलता, यही तो मिलता। इनका अगर डिफरेंस करते ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बनता जाके 3r प्लस का 5 माइनस का 3r, यही तो बनता जाके, यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर लो तो ये कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 15। तो ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। आप अगर बेसिक से बना रहे हो तो इसमें टाइम लगेगा ना, कर तो लो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में कैसे बन रहा है, लेकिन आपका मेन टारगेट इस पर होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है
को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखो शंकु बन रहा है, शंकु इस तरीके से बनता है, यानी कि शंकु के लिए जो भी कपड़ा चाहिए होगा वो पाई आर एल चाहिए होगा, क्योंकि वक्र सतह के क्षेत्रफल से ही शंकु बनता है, नीचे तो खाली रहता है, तो सर्किल के एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, जो ये वाला पार्ट बनता है। तो हमें रेडियस पता है 6, हाइट पता है 8, तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो पाई यानी कि 22/7, आर का मान 6 इंटू में 10, इतना एरिया का कपड़ा चाहिए। लेकिन कपड़ा होता कैसा है, ऐसा होता है यानी कि एल इंटू में बी चाहिए, या फिर यहाँ पर कैपिटल एल और कैपिटल बी ले लो, तो यहाँ पर कैपिटल एल इंटू में बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो बराबर में लिख दो 6 मीटर चौड़ा, और हमें निकालना क्या है, इसकी लंबाई यानी कि एल रख दो, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 220/7 कर देंगे, 7 × 21, 7 एकम 7, 3/7, ये नाम आ गया एल का मान, आंसर लगा दो। ठीक है, अब ये स्लैंट हाइट तो समझ गए ना भाई, यहाँ पर इस तरीके से बनता है, ये हमारी रेडियस हो गई 6, हाइट हमारी 8 हो गई, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होगा। अब कहने का मतलब सवाल में पता क्या है, 216, 358 और 454, इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 13 घटा दो, इसमें से 17, तो 14 से 7 गया तो 7 बच गया, और 4 से 1 गया 3 बच गया, यहाँ पर 4 बचा, 8 से 3 गया 5, 5 से 1 गया तो 4 बचा, ये 3 बच गया, 16 से 9 गया तो 7 बचा, इधर 0, 207। अब ये जो नंबर आया ना, अब जो ऑप्शन में जितने भी नंबर दिए गए हैं उनसे ये प्रॉपर कटना चाहिए। अब 207 का देखो, 23 का टेबल मुझे याद था तो 23 नेम है, 207 मुझे क्लिक कर गया। अब सबसे बड़ा नंबर चाहिए था तो 29 में पहुंचे, 29 में देखो 3 नेम 27 होता है, अगर करोगे तो कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा, तो फिर इसको तो हटा दो। समझ गए ना बात को, 27 आया, 207/27 कर दो, तो 9 तियां 27, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, कहीं आ रहा नहीं, कट रहा, तो हटा दो। अब बचा क्या, 23, 23 अकेला देखो ये भी काट देगा, यहाँ पर भी काट देगा, 23 एकम 23 करेंगे, बचेगा कितना, 135 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कट नहीं रहा है, कहीं गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ यहाँ पर 4 आएगा ना, ठीक है, अब सही हो जाएगा भाई। मैं कहूँ 23 एकम 23, 11 बचेगा, 23 पंजे 115 हो गया। इधर करेंगे, ये 23 एकम 23 हो गया, 20 बच गया, 220 बच गया, 207 हो गया, तो ये भी कट गया, यानी कि ये सारे मल्टीपल है। यहाँ पर किया तो 23 एकम 23 15 हो गया, यहाँ पर 23 एकम 23 हो गया, और बचा कितना है, 23 एकम 23 20, 23 नहीं, यानी 19, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 23 रहा। अगला सवाल, वर्ष 2001 में एक कारखाने के उत्पादन में इतने की कमी, लेकिन 2002 में उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। इन दो वर्षों में उत्पादन में हुआ परिणामी परिवर्तन बताना है। भाई देखो, 30 की कमी हुई यानी कि माइनस, 25 की वृद्धि हुई यानी कि प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 30 गुणे में 25/100। सभी को फार्मूला ये याद होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस का बी और प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा भाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, इधर कर देंगे तो 25 तियां 75 यानी कि 7.5 हो गया, तो 7 5 12.5 माइनस का है, इसका मतलब कमी। अगला सवाल, ए और बी अलग अलग कार्यक्रम से 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी 1 अक्टूबर को कार्य आरंभ करता है तो वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखो, ए काम कर रहा था 15 दिन में, बी काम कर रहा था 20 दिन में, एलसीएम ले लेंगे तो इसका 60 आ जाएगा, 15 चौकू 60, 20 तियां 60। शुरू कर रहा था बी, फिर ए यानी कि 3 और 4, यहाँ पर करेंगे 7, यानी कि 7 काम हो रहा था कितने दिन में, 2 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 56 काम करवा लेते, क्योंकि 60 के पास पहुंचना, तो यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे, यानी कि 8 का गुणा 8 दूनी 16 दिन, यानी कि 16 दिन में 56 काम हो चुका था। टोटल 60 काम था, 60 से 56 हो गया, बचा कितना, 4। अब ये 56 काम हुआ है ना, तो एक सर्किल पूरा घूम चुका है, बी ए दोनों मिलाकर काम कर चुके हैं। अब फिर से नंबर आ जाएगा, यानी कि ये 3 काम कर देगा, काम बचा कितना, 1, यानी कि ये कितने दिन में हुआ था, 1 दिन में हुआ था। अब 1 दिन में हुआ तो टोटल दिन कितने हो गए, यहाँ पर 17 दिन हो गए। अब एक काम बचा है, ये 1/4 दिन में पूरा कौन करेगा, आके लास्ट में ए बचा हुआ, ए करेगा, यानी कि पूरा काम होगा 17 सही 1/4 दिन में। लेकिन अब ये तारीख में पहुंच गया, तो किस तारीख में पहुंच गया होगा, 18 अक्टूबर में। ठीक है, अगला सवाल, जी ने एक योजना में
एक्स निवेश किए और 12% का रिटर्न देती है, अंत में उसे निवेशित धनराशि से 12,000 अधिक प्राप्त होते हैं, योजना में उसने कितनी धनराशि निवेश की। सिंपल है भाई, देखो 100 रुपए उसने किए, 12% रिटर्न देती है, यानी कि 112 रुपए उसे वापस मिले। कितने अधिक मिले? 12। 12 का मान हो गया 12 के, हमसे पूछा था 100 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 के। आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 25% लड़के और 36% छात्र लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो होता क्या है, हम आपको जो अच्छा सोल्यूशन हो सकता है वही कराते हैं, फिर भी आप लोग कहते हो बस आते हो करके चले जाते हो। देखो वीडियो लॉन्ग करना बहुत आसान होता है। जैसे अब यहाँ पर देखो, 1 लिख लो, 2 लिख लो और 3 मेथड लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 600 हमने मान लिया, इधर 500 मान लिया, इधर भी 600 मान लिया, इधर 500 मान लिया। इसमें से 25% लड़के क्या कर रहे थे, उनको मिल रही थी, यानी कि 150 लोगों को मिल रही थी। यहाँ पर 36% करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 18, 180 हो गया, यानी कि 8 5 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया और 1 3, यानी कि 330 हो गया। 330 बटे में हम कर देंगे 1100, गुणे में 100 हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। 11 तिया 33, 30% लोगों को मिलती है, यानी कि 100% लोग रहे होंगे, 30 को मिलती है तो 70 को नहीं मिलती होगी, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, 1100 माइनस का हम कर सकते थे 330, ठीक है, 0 और 10 से 3 गया तो 7 बच गया, फिर 10 से 3 गया 7 और बटे में कर देते 1100, गुणे में 100 कर देते तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता 70%। अब यहाँ पर एक चीज हम ये भी कर सकते थे भाई, 25% मिल रही थी, 75 को नहीं मिल रही होगी लड़कों में, 36 में लड़कियों को मिल रही थी, 64 में नहीं मिल रही होगी, तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। इधर 6 पंजे थी, 6 सत्ते 42 और 45 हो गया, यानी कि कितना हो गया 770 बटे में 1100 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 70% यहाँ पर भी आ गया। अब हम जो बताते, हम एक ही बता के निकल जाते, कौन सा भाई, देखो 6 को मिल रही थी 25% और यहाँ पर 5 को मिल रही थी 36%। हम ओवरऑल निकाल लेते कि सब पर कितना मिला। हमने मान लिया इनके बीच का कुछ भी मान लो 30% सबको मिल रही होगी, एवरेज निकाल ले। ये 5 कम हो गया तो 6 में कितना कम हो गया, माइनस का 30। ये प्लस का 6 ज्यादा हो गया तो 5 में कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 30, यानी कि ये कैंसिल आउट, यानी कि 30% हमने जो माना वो सही है, यानी कि 30% लोगों को ओवरऑल मिल रही थी, तो 70% लोगों को नहीं मिल रही थी, तो यही आंसर हो जाता। अब यही होता है तरीका कि वीडियो बताओ लॉन्ग करना हो, जितना लॉन्ग कर दो तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता ना, पेपर में अप्रोच कैसी होनी चाहिए उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 की राशि इतनी हो जाती है। अब देखो 3 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो चला होगा, पावर में 3 हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से 2400 की राशि कितनी होगी, 3650.1, यानी कि पॉइंट हटाकर इधर कर देंगे, हम रेशियो बना रहे हैं। अब हमें पावर में 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कटना पड़ेगा, तो 6 5 11, 11 और 4 15 हो गया, यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 अट्ठे 24 हो गया, और इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो गया। ये हो गया हमारा 20 का क्यूब और ये हो गया हमारा 23 का क्यूब। अब ये याद नहीं हुआ तब दिक्कत है। अब इनका हम ले लेते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से क्या रहा होगा, ये 20 से 23 पे पहुंचे होंगे, तो कितना बढ़ गया 3, तो 3 बढ़ गया किस में, 20 पर, गुणे में कर देंगे 100, 20 पंजे 100, यानी कि 15% आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फार्मूला लगा लेना, 1 प्लस का R अपॉन में 100, पावर में हो गया 3, बराबर में हो जाएगा 36501, ठीक है। और ये P यहाँ से हटा देंगे, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब यहाँ से बना लोगे, काम सेम ही किया है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता है। यानी कि सबसे 8 घटा लें, 13 से 8 गया तो 5 75 हो गया, इसमें से 8 14 से 8 गया तो 6 बचा ना, हाँ 86, इससे 8 गया तो 90 बच गया, इससे हम 8 घटाएं, 13 से 8 गया तो 5 95 बच गया। अब देखो 30 से डिवाइड होने के लिए या 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए ही चाहिए, समझ रहे। तो ये आ गया एक, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी कौन सा हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, 86 होगा ना, 86 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये 3 ऑप्शन बचे। अब 45 से काटने के लिए देखो ये 90 कट रहा है, अब 45 से और कोई कटेगा, 75 नहीं कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित किया और 35% की छूट दे दी, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो
65 अधिक किया, 35 की छूट दे दी, माइनस का 65 गुणे में 35 बटे में 100 हो गया। यानी कि इसका गुणा करेंगे, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 0, 6 से 3 गया 3, और 55 25 हो गया, हाथ से लगा दो, 5 छक्का 30, 5 तियां 15, 45 और 2 47, हाथ से लगा 4, और 6 तियां 18 और 4 22, 22.75। तो 30 से पूरा 23 जाएगा तो 7 बचेगा, 7.25% आंसर आ गया। ये सवाल वही बन जाता है कि 100 से 20% बढ़ाया, फिर 20% की छूट दे दी, तो यहाँ पर 80%, 12 अट्ठे 96, कै परसेंट की छूट आ जाती, 4% का। या तो 20 बढ़ा के और यहाँ पर 20 माइनस प्लस माइनस 20 गुणे में 20 बटे 100 कर लो, तब भी 4% आता है, वो भी लॉस का। तो यही सवाल बिल्कुल सेम बनता है। बाकी अगर कोई करना ही चाहता है बेसिक तो सीपी, और 65% अधिक हो गया, ये बन गया मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बनाएंगे, सेलिंग प्राइस बनाएंगे तो 165, 35 की छूट दे दी, यानी कि 65% हो गया। तो 5 दूनी 10, और इधर 5 एकम 5, इधर 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 चौको 20, यानी कि 400। हम रेशियो बना ले रहे हैं, ऐसे लिख दे पूरा, 13 तियां 39, 13 तियां 39, यानी कि 42 हो गया, बटे में 4, यानी कि 400 से 429 हो गया। कितने का प्रॉफिट लिया? 29 का। किस पर लिया? 400 पर। गुणे में 100 कर देंगे, कैंसिल आउट, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आंसर। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको करना है, ठीक है। आसान चीज वैसे सभी लोग करते हैं, तो मेरी आशा है कि आप लोग भी यही करें। अगला सवाल, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी इतनी है। ए कार ए से अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से शुरू करती है और निर्धारित समय में 80 मिनट देर से पहुंचती है। कार की वास्तविक चाल बताइए। देखो, हमेशा एक चीज याद रखो कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, पहले 5 थी तो अब 3 से जाती है, ये स्पीड का। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो रेशियो में टाइम क्या होता है? अपोजिट हो गया। तो हम रेशियो पर काम कर लेते हैं। हमारे हिसाब से कितनी लेट हुई? 2, तो 80 हो गया। अब एक्चुअल में अगर लिखना चाहो तो 3 बराबर कितना होगा? यहाँ पर 40 गुना हो रहा, तो इसका भी 40 गुना, 120 मिनट आ गया। अब 480 दूरी जानी थी, 120 मिनट, मिनट को घंटे में कर लिया, तो 60 दूनी 120, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही तो आपको चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो फिर। दो संख्याओं का औसत 24 है और 3 अन्य संख्याओं का औसत 29 है। इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? देखो, कैलकुलेशन भी आसान है, कोई दिक्कत है? 24 दूनी 48 हो गया, 3 नेम 27, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 8 7 15, हासिल लगा 1 हो गया, 5 8 5 13, बटे में 5 कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब बताओ, कैलकुलेशन जहां जरूरत ही नहीं है कुछ भी ट्रिक लगाने की, वहां भी ट्रिक लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब यहाँ पर भी डेविएशन मेथड लगाए पड़े हो, तो उससे बात थोड़ी ना बनेगी। बाकी यहां से देखो, अब 2 लोगों का एवरेज 24 था, ठीक है, इधर 3 लोगों का 29 था, यानी कि अगर हम 24 रखते तो यहाँ पर कितना बच जाता? 5 बच जाता। तो ये जो 5 बचा है, तो 3 लोगों में कितना बचता? 5 गुणे में 3 बच जाता, यानी कि 15 बच गया। यानी कि अब इनका सबका अगर देखते तो 5 लोगों का एवरेज 24 है, लेकिन ये 15 भी आना चाह रहे हैं, तो इनको अगर बढ़ाओगे तो ये 5 लोगों में डिवाइड होंगे, तो कितना हो गया? 27 हो गया। तो आपके ऊपर है भाई, जहां ट्रिक की जरूरत हो वहां लगाओ ना, वहां शॉर्टकट करो, जहां जरूरत ही नहीं वहां क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये 22 नवंबर की शिफ्ट 1 थी, और बाकी तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, समाप्त हो गई है। और कोई सजेशन वगैरह हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी मैं क्या ही बोलूँ, रोज रोज वही वीडियो वही सब कुछ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।